नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी को स्कॉलरशिप या कोई सरकारी मदद बिना अप्लाई किए ही मिल जाए? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन ये भविष्य अब उतना भी दूर नहीं है और इसकी चाबी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। तो चलिए आज समझते हैं कि ये हमारी जिंदगी को कैसे बदलने वाला है। हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यूपीआई और आधार का इस्तेमाल करते हैं। ये अब कितना नॉर्मल लगता है ना? लेकिन सच तो ये है कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये भारत के डिजिटल भविष्य की एक बहुत बड़ी और सोची समझी योजना का पहला और सबसे अहम कदम था। देखिए, आधार और यूपीआई जैसी कामयाब सेवाओं ने मिलकर भारत के लिए एक बहुत मजबूत डिजिटल बुनियाद तैयार कर दी है। इसको ऐसे समझिए, जैसे कोई बड़ी इमारत बनाने से पहले एक सॉलिड नींव डाली जाती है, ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल वैसी ही नींव है। और अब इसी नींव पर भारत की अगली डिजिटल क्रांति की इमारत खड़ी होने जा रही है। तो इस मजबूत बुनियाद के ऊपर अब एक स्मार्ट दिमाग बिठाया जा रहा है, और वो दिमाग एआई है। ये एआई इस पूरे डिजिटल सिस्टम को सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि समझदार भी बनाएगा। और सच कहूं तो इस सफर का ये अगला कदम सबसे ज्यादा दिलचस्प है। तो इसका असली मकसद क्या है? मकसद है एक ऐसी प्रोएक्टिव सरकार बनाना जो हमारी जरूरतें पहले से ही समझ ले। सोचिए जरा, मदद मांगने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि सरकार खुद चलकर जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाएगी। ये शासन के पूरे तरीके में एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त बदलाव है। अब ये सब सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है ना? लेकिन दिल में एक सवाल जरूर उठता है कि भाई, इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी के कुछ खतरे भी तो होंगे। जी हाँ, बिल्कुल है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि इन फायदों के साथ साथ हमें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए, एक तरफ है फायदे, खुद ब खुद मिलने वाली मदद, बेहतर और तेज सरकारी सेवाएं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, जिसमें है कुछ जोखिम, जैसे एआई से कोई गलती हो जाने का डर या किसी के साथ भेदभाव होने का खतरा। और सबसे बड़ा सवाल हमारे डेटा की प्राइवेसी का। इन दोनों के बीच एक सही बैलेंस बनाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। तो फिर इन जोखिमों से कैसे बचा जाए? इसका जवाब है सैंडबॉक्स। आप इसे एआई के लिए एक सेफ्टी लैब समझ सकते हैं। ये एक ऐसा कंट्रोल्ड माहौल है जहां किसी भी नई सरकारी एआई सर्विस को आम जनता तक लाने से पहले उसे हर तरह से परखा जाता है, टेस्ट किया जाता है। तो ये सैंडबॉक्स काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले एक सेफ टेस्टिंग एरिया बनता है। फिर उस एआई मॉडल को असली डेटा पर चलाकर देखा जाता है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है। अगर कोई भी कमी मिलती है तो उसे लॉन्च से पहले ठीक किया जाता है। और जब तक वो सिस्टम पूरी तरह से सेफ साबित नहीं हो जाता, उसे हरी झंडी नहीं मिलती। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं कि इसका एक आम इंसान की जिंदगी पर, हमारी जिंदगी पर क्या और कैसे असर पड़ेगा। आइए इसे कुछ असली उदाहरणों से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स की। सोचिए, एआई ऐसे लर्निंग सिस्टम बना सकता है जो हर स्टूडेंट के सीखने की रफ्तार और तरीके को समझे। मतलब अगर किसी छात्र को कोई सब्जेक्ट मुश्किल लगता है तो सिस्टम उसे समझने में ज्यादा मदद करेगा। हर किसी को अपनी जरूरत के हिसाब से पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। अब बात करते हैं किसानों और मजदूरों की। उनके लिए इसका मतलब है कि सरकारी मदद अब सही व्यक्ति तक, बिना किसी गलती के और बिना किसी देरी के पहुंचेगी। किसानों को मौसम और मिट्टी के हिसाब से एकदम सटीक सलाह मिलेगी कि भाई कौन सी फसल कब उगानी है ताकि पैदावार सबसे अच्छी हो। और छोटे व्यापारियों का क्या? उनके लिए तो ये गेम चेंजर हो सकता है। सरकारी प्रक्रियाएं बहुत आसान हो जाएंगी। लाइसेंस या परमिट के लिए जो महीनों इंतजार करना पड़ता था वो शायद खत्म हो जाए। इससे नए बिजनेस शुरू करना और उन्हें चलाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। और आखिर में ये सारी बातें एक ही चीज पर आकर टिकती हैं, और वो है भरोसा। टेक्नोलॉजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो तभी कामयाब हो सकती है जब लोग उस पर विश्वास करेंगे। यही भरोसा इस पूरे डिजिटल बदलाव की रफ्तार तय करेगा। तो अंत में असली लक्ष्य सिर्फ एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा डिजिटल भारत बनाना है जिस पर हर नागरिक आंख बंद करके भरोसा कर सके। एक ऐसा भविष्य जो सुरक्षित हो, स्मार्ट हो और सबसे जरूरी, सबके लिए बराबर हो। सवाल ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी तैयार है या नहीं। सवाल ये है कि एक समाज के तौर पर क्या हम इस बड़े बदलाव के लिए तैयार हैं?